तो नमस्कार बच्चों, आज फिर आ गए हम अपनी एक और क्लास लेकर। हमने एक सीरीज़ चला रखी थी जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के जो हमारे जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम, वो सारे सिस्टम्स करवा रहे थे। अभी हम करवा चुके हैं सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद अब हमारी बारी है डाइजेस्टिव सिस्टम करने की। आगे एक्सक्रेटरी और जितने भी हमारे नर्वस सिस्टम सारे हैं वो टॉपिक वाइज में करवाने की कोशिश करूँगा, और अच्छे से, मतलब यूँ हो कि जैसे जनरली क्या होता है, हमें पूरे चैप्टर में डाउट्स नहीं होते, एक टॉपिक में डाउट होता है, और वो क्लियर करने के लिए हमें ना लगभग पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ जाता है। या किसी भी चैप्टर के लिए आप वीडियो भी सर्च करने जाते हो तो वो वीडियो देखनी पड़ेगी। हम यहाँ पे ऐसा कंटेंट करवा के देंगे आपको कि जिसमें आपको एफर्ट्स कम लगाने पड़े और आपको नॉलेज ज़्यादा मिल जाए। अब ना हम इसको ज़्यादा देर तक कंटिन्यू, एक सेकेंड, अब हम इसको ना ज़्यादा देर तक लंबा कंटिन्यू नहीं करेंगे, इसको बिल्कुल फास्ट टू फास्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी। डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम चीज़ क्या है? जो हमारा, हम खाना खा रहे हैं, हम यूँ नहीं बोलते कि अरे खाना खाते टाइम ज़्यादा देर तक चबाओ अच्छे से डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होगा मतलब डाइजेशन एक्चुअल में चीज़ क्या है? डाइजेशन है कि जो हमने खाया क्या हम उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं? जो हमने खाया क्या मतलब हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर पा रही है? जैसे यूँ मान लो कि आप पत्थर खा लो एक, ठीक है, क्या आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज कर लेगी? बॉडी में नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो बेसिकली वो चीज़ें जो हमारी बॉडी यूटिलाइज कर पा रही है उसको यूटिलाइज करने में हेल्प करने वाली सारी चीज़ें जो हमारे ऑर्गन्स हैं, वही क्या है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। हमने ना ये पढ़ा था कि, वैसे इसमें आई थिंक नहीं, पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू, टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन, तो ऑर्गन्स फर्दर मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ पे हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आने वाले ऑर्गन्स हैं वो पढ़ेंगे। तो ठीक है, एक बार तो डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस समझ लेते हैं। प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले तो इंजेशन। अरे जब तक मुंह से खाना ही नहीं खाओगे तो क्या डाइजेशन होगी? सबसे पहले तो खाना सिर्फ यूं उठा के मुंह में रखना ही क्या है? हमारा इन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, जो कि हो गया इंजेशन। इंजेशन के बाद क्या होगा? सोचो, इंजेशन के बाद होगा डाइजेशन, यानी हम, जो हमारी बॉडी है वो एक्चुअल में ना जूसेस सिक्रेट करती है। अब आप यूं देखना कि हमें कोई भी चीज़ साफ़ करनी है या कोई भी चीज़, जैसे खाना ही बनाना है, ठीक है, सब्जी में टेस्ट लेके आना, हम कुछ ना कुछ ऐड कर लेते हैं। तो बेसिकली ये अपने एब्जॉर्ब करने लायक, या जैसे हम अपने खाने लायक चीज़ें बनाने के लिए उनमें कुछ कुछ मिला लेते हैं, तो ये भी क्या करता है? कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर लेता है, किसके लिए? सो दैट ये अपने उनको खा पाए, ठीक है, या बेसिकली उनको एब्जॉर्ब कर पाए। इंजेशन हो गई, फिर डाइजेशन होगी, फिर एब्जॉर्प्शन होगी। एब्जॉर्प्शन हो गई, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगी? असिमिलेशन। मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा। असिमिलेशन के बाद हो गया ईजेशन। ध्यान से सुनो, इंजेशन, मैंने खाना खाया, मेरे स्टमक के अंदर गया, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर गया, या जितने भी मेरे ऑर्गन है, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं, जो उन्होंने ना जूसेस ऐड किए उसके अंदर, केमिकल्स ऐड किए, सो दैट वो ब्रेक हो जाए। डाइजेशन एक्चुअल में चीज़ क्या है? लार्ज जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे डाइजेस्टिबल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, ठीक है। जैसे आप पूरी रोटी नहीं खा सकते तो आप उसका एक पीस, एक बुड़की तोड़ के खा जाते हो, ठीक है, वही हम क्या बोल सकते हैं? वही डाइजेशन है। वो हम बाहर हम अपने हाथों से कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी बॉडी पार्ट्स वही काम कर रहे हैं। बड़ी, हमने जो बुड़की खाई थी वो अभी बॉडी पार्ट्स के लिए बहुत बड़ी है, ठीक है, एब्जॉर्ब करने के लिए वो बहुत बड़ी है। हमने ये डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी के अंदर एक्सचेंज जो होता है चीज़ों का, ग्लूकोज का एक्सचेंज होता था, गैसेस का एक्सचेंज, वो किसकी हेल्प से होता था? एसपीएम के थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ना पास करने के लिए बुड़की तो बहुत बड़ी होगी। अगर आप लोगों को सेमी एसपीएम देखनी है तो एक काम करना, घर पे प्याज को छीलना, उसके दो ऐसे जो छिलके से हैं वो उतारना, उसके बीच में ना एक पतली सी आपको झिल्ली सी मिलेगी, देख लेना। उसके अक्रॉस आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। उसके अक्रॉस कोई चीज़ क्रॉस करवाओगे तो वो फट जाएगी। इसका मतलब उसमें बहुत ही पतले से पोर्स हैं
वही एसपीएम है हमारी। तो मैंने जो खाना खाया वो खाना मेरी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाए, या बॉडी में जो पार्ट्स हैं उनके अंदर या ब्लड वेसल्स के अंदर वो जा पाए, उसके लिए ना क्या करना होगा, उसको मतलब डाइजेस्टिबल बनाना होगा, छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना होगा। और वो ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बेसिकली मतलब हम तो क्या करेंगे, बॉडी क्या करेगी, उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेगी। कितने छोटे, सो दैट वो एसपीएम से क्रॉस कर पाए। और वही पार्ट मेरा क्या है, डाइजेशन है। लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर डाइजेस्टिबल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना ही मेरा क्या है, डाइजेशन। यही डाइजेशन की डेफिनेशन है। अब जो डाइजेस्ट किया, जो छोटे पार्टिकल्स या छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक किया, उसको एब्जॉर्ब करना। जैसे यूँ मान लो कि हम किसी जगह के ऊपर एक कपड़ा रख देते हैं, ठीक है, हम किसी जगह पे ऐसे एक कपड़ा रख देते हैं, यहाँ पानी होता है, यहाँ पानी था, कपड़ा रख देंगे, कपड़ा एकदम से उस सारे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। वही काम क्या करती है, हमारी बॉडी करती है। तो उसके पास जो जो भी फूड मॉलिक्यूल्स जाएंगे उनको एब्जॉर्ब कर लेगी। क्या ये कपड़ा आइस को एब्जॉर्ब कर लेगा? नहीं करेगा। आइस क्यों नहीं कर पाएगा? सर लार्ज मॉलिक्यूल है, एब्जॉर्ब करने लायक नहीं है, सॉलिड शेप में है, ठीक है। तो जो फूड डाइजेस्ट किया उसको मतलब एब्जॉर्ब करना, ठीक है, उसको सोख लेना, जो हमारे बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन है, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेना, वही मेरा क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद असिमिलेशन, वहाँ से बॉडी पार्ट्स के अंदर फैला देना उसको। अब हमारा फूड डाइजेस्ट यहाँ हुआ है, मैं रेस लगाने चला गया, मेरे हाथों को और मेरे मतलब हाथों को और मेरे पाँव को एनर्जी चाहिए, तो क्या होगा, मैं भागूंगा ना जैसे ही, तो एनर्जी इनको मिल रही होगी। वो कहाँ से गई? वो ब्लड वेसल्स के थ्रू मूव करके गई है, और वही क्या थी, मेरी असिमिलेशन थी। बॉडी पार्ट्स के अंदर मूव करवा देना, जो फूड या जो न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब किए। और जो वेस्ट बच गया उसको बाहर फेंक देना ही मेरा क्या है, इजेशन है, बाहर निकाल दिया जो वेस्ट बच गया। सेम हम अपने घर में भी करते हैं, कोई चीज़ लेके आए, ठीक है, उसको ओपन किया, हमारे यूज़ करने लायक बनाया, यूज़ किया, ठीक है, जिसके लिए मंगाया था उसको दिया। जैसे जो बच्चों के लिए उसमें यूज़ करने की चीज़ बच्चों को यूज़ करवाया, जैसे टीवी ले आए, टीवी घर लेके आए, टीवी को अनबॉक्स किया, फिर टीवी को चला के जिसको दिखाना था उसको दिखाया, और अगर किसी दिन जब वो ख़राब हो गया तो उसको फेंक के नया ले आएंगे। अब आप कहोगे सर नया, इसका मतलब नई प्रोसेस, हाँ ये रिपीट हो जाएगी, फिर नया फूड मॉलिक्यूल आएगा, इंजेक्शन होगी, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, और ये ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। यही मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम था। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन का मतलब क्या है, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना, ठीक है। ये मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। मैं एक बार मेन पार्ट समझा देता हूँ, और इसमें से एक बार फूड मॉलिक्यूल को लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ से मेरा फूड मॉलिक्यूल चल पड़ा है, ठीक है, यहाँ पे आ गया। यहाँ आने के बाद अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, वीडियो देखी है हमारी पिछली, तो आपको याद होगा कि यहाँ पे, यहाँ तक ना ये क्या है, फेरिंक्स है। क्या है ये? फेरिंक्स। फेरिंक्स से आगे ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। कौन सा पेन दिखेगा इस पे? हाँ, ये दो पार्ट्स में क्या हो जाती है, डिवाइड। एक तो इसोफेगस, और एक क्या होगा, विंड पाइप। तो अब हमारी विंड पाइप तो हमने पढ़ ली थी, तो आज हम पढ़ेंगे कि इसोफेगस, ठीक है। देखो, अब इसोफेगस में सबसे पहले तो मुंह से खाना एंटर करता है, एंटर करते ही उसमें मिलने लग गया सलाइवा, हम चबा रहे हैं। क्या हमारी डाइजेशन शुरू हो गई? हाँ हो गई। सर देखो, हमने जो बुर्की खाई थी उसको हमने छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना शुरू कर दिया। कैसे? दांतों से चबा चबा के। इसका मतलब सर बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटों में तोड़ना ही हमारा क्या था? बेटा बीच में आवाज़ चली गई थी, बैटरी चेंज करनी पड़ गई थी। कोई नहीं, अब कंटिन्यू करते हैं दोबारा से, ठीक है। जैसे ही माउथ से ना फूड एंटर करता है, ठीक है, फूड एंटर करता है तो उसके अंदर क्या मिलने लग जाती है? सलाइवा। सलाइवा क्या करती है? सबसे पहले तो जो हमारी बॉडी के अंदर ना, जैसे हम स्टार्च को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ठीक है,
तो उसको क्या करना स्टार्ट कर देती है, वो ब्रेक करना स्टार्ट कर देती है। किस में ब्रेक करेगी? सबसे पहले वो स्टार्च को ब्रेक करेगी, किसमें? सिंपल शुगर में। शुगर एक्चुअली में क्या है? शुगर हमारी जो ग्लूकोज है वही शुगर है, ठीक है, सलाइवा। ये कैसे करेगी? इसके पास क्या है? सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। यही सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा? हमारे उसको क्या बोलते हैं, स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देगा, कार्बोहाइड्रेट को, किस में? सिंपल शुगर में, ठीक है। तो उसके बाद ना मैं ये बोल सकता हूँ, सर देखो हमारे मुंह के अंदर खाना आया, दांतों ने चबाना स्टार्ट किया, यानी बड़े मॉलिक्यूल से छोटों में उसने तोड़ना शुरू कर दिया। दूसरी बात सर, इसके अंदर ना क्या एक जूस ऐड हो गया, कौन सा? डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस मीन्स सर ये बड़े अनडाइजेस्टिबल मॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट कर रहा है? एक सिंपल शुगर में या डाइजेस्टिबल शुगर में। इसका मतलब तो सर डाइजेशन तो स्टार्ट हो गई। तो मैं ये बोल सकता हूँ सर डाइजेशन मेरी कहाँ से स्टार्ट हो गई? डाइजेशन मेरी फ्रॉम माउथ, माउथ मेरी डाइजेशन स्टार्ट हो गई। और सबसे मेन बात, हमारी एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे ख़त्म होती है। हमारी एलिमेंट्री कैनाल मुंह से स्टार्ट होगी और कहाँ पे एंड हो जाएगी? पूरी बिल्कुल एंड तक। कैनाल क्या होती है? कैनाल होती है नाली, बोलते हैं जिसको सिंपल लैंग्वेज में। यहाँ से ये शुरू होगी, ऐसे चलती जाएगी, ऐसे चलती जाएगी, ये पूरी घूम के और यहाँ से आके और यहाँ कंप्लीटली एंड हो जाएगी। इसका मतलब तो सर एलिमेंट्री कैनाल तो पूरी है, यानी कि जैसे एलिमेंट्री कैनाल माउथ जो ओपनिंग है, फर्स्ट ओपनिंग जो एलिमेंट्री कैनाल की, लास्ट ओपनिंग एनएस है, जैसे ही सर वेरी फर्स्ट ओपनिंग जो हमारा माउथ है उसके अंदर फूड को एंटर करवाएंगे, वहीं पे हमारा इंजेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंजेक्शन। इंजेक्शन होते ही सर सबसे पहले उसमें मिलेगा सलाइवा और दांत उसको तोड़ेंगे। तो सर पहली बात, डाइजेशन हो गई स्टार्ट। क्या होगी? डाइजेशन हो गई स्टार्ट। तो एक क्वेश्चन हमारा यहीं से प्रिपेयर हो गया कि और डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, ठीक है। तो जैसे ही फिर वो आगे चलेगा, यहाँ पे ना ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, हमने अभी डिस्कस भी किया था, अगर वो पार्ट ऐड करेंगे तो। यहाँ तक तो थी ये फेरिंक्स, हमने पढ़ा था, यहाँ तक तो है फेरिंक्स जिसके अंदर वॉइस बॉक्स भी होता है। फेरिंक्स से आगे लेफ्ट साइड जो हमने बनाया था वो था हमारा विंड पाइप, जो एपिग्लोटिस कवर करके रखता है, जब खाना आता है तो वो बंद कर लेता है, विंड पाइप में खाना ना जाए। फिर अगर हमारा खाना आएगा सीधा, सीधा किस में? ईसोफेगस में। ईसोफेगस, अब सर यहाँ तक तो डाइजेशन आपने बोल दिया हो गई थी, यहाँ तक तो सर डाइजेशन हो गई थी, बट यहाँ से यहाँ तक नो डाइजेशन, यहाँ से यहाँ तक नो डाइजेशन। वो क्यों सर? बेटा ना तो इसके अंदर कोई भी एंजाइम है, ना कुछ और है, कोई भी चर्निंग मूवमेंट कुछ भी नहीं है, जस्ट ये सीधा उस खाने को नीचे तक लेके आएगी। सर कैसे लेके आएगी? हमने डिस्कस किया था, ऐसे ऊपर से पिचक जाएगी, ठीक है, फिर नीचे से पिचक जाएगी, फिर ऊपर से रिलैक्स हो जाएगी, फिर नीचे से पिचक जाएगी, ऐसे चलता रहेगा और खाना नीचे की साइड सरकता रहेगा। क्या सर ये एक्शन पूरी एलिमेंट्री कैनाल शो करती है? यस, ये एक्शन पूरी एलिमेंट्री कैनाल शो करेगी। सुनो, अब यहाँ से खाना एंटर कर चुका है, ठीक है। यहाँ खाने के अंदर जब सलाइवा मिला था, क्या मिला था? सलेवरी अमाइलेज। जब उसके अंदर मिला, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे भैया, उड़ाना कुछ और था, चलो कोई नहीं, ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से यहाँ तक नो डाइजेशन, बट सर यहाँ से यहाँ तक कोई डाइजेशन तो नहीं होगा। जब इसमें सलाइवा मिला, सलाइवा मिक्स्ड फूड मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सर हम बोलस। क्या बोलेंगे? बोलस। जो जनरली कई बार आप खाना खा रहे होते हो और आपको पता लगे कोई कंकर पत्थर कुछ भी आ गया, तो आप जो चबाया हुआ खाना अपने हाथ पे लेके देखते हो या प्लेट में रख के देखते हो, वही हमारा क्या है? बोलस है, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा खाना पहुंच चुका है स्टमक के अंदर। कहाँ पहुंच चुका है? स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर अब ऐड होंगे उसके अंदर गैस्ट्रिक जूसेस। क्या ऐड होंगे? वाइट पेन ले लिया। स्टमक के अंदर उसके ऐड हो जाएंगे गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस क्या करेंगे? वही सेम काम, लार्ज मॉलिक्यूल्स को छोटों में तोड़ देंगे। बेसिकली प्रोटीन डाइजेशन
प्रोटीन को क्या अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, गैस्ट्रिक जूसेस आएंगे। सबसे मेन बात क्या होगी सर, स्टमक के अंदर ना HCl रिलीज होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सर। इसका मतलब तो सर फिर हमारी बॉडी तो बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज कर रही है, उसका तो पीएच ही बहुत कम है, पीएच वैल्यू बहुत कम है, यानी पीएच वैल्यू बहुत कम है तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है। इसका मतलब तो सर अगर वो ज़्यादा एसिडिक है तो हमारा स्टमक नहीं डाइजेस्ट हो रहा, फिर नहीं होगा, क्योंकि स्टमक की इनर लाइनिंग क्या रिलीज करती है, म्यूकस। स्टमक की इनर लाइनिंग क्या रिलीज करती है, म्यूकस, जो हमारे एसिड से, हमारे जो मतलब डिकम्पोज होने से बचाता है स्टमक को, ठीक है। मेनली यही था। गैस्ट्रिक जूसेस क्या कर देंगे, वही सेम प्रोसेस, डाइजेशन करवा देंगे, ठीक है। लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल में ब्रेक कर देंगे। सिमिलरली लीवर भी जूसेस रिलीज करेगा, गॉल ब्लैडर स्टोर करेगा, पेनक्रियाज भी जूस रिलीज करेगी। लीवर क्या करेगा सर, बाइल जूस सिक्रेट करेगा, ओके सर। गॉल ब्लैडर क्या करेगा सर, इसको स्टोर करेगा, क्या करेगा, स्टोर करेगा, ओके सर। पेनक्रियाज क्या करेगा सर, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करेगा, पेनक्रियाटिक जूस। इनके बारे में जो डिटेल में पढ़ाना है ना, वो मैं आपको एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड करवाऊंगा, उस टाइम पे आपको क्लियर करवा दूंगा। अभी मैं बेसिकली ये प्रोसेस समझाना चाहता हूँ। तो खाना जैसे ही डाइजेस्टिव एंजाइम से मिलने के बाद यहाँ से एंटर करके यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ आने के बाद वैसे तो एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी, बट इंटेस्टाइन भी खुद अपने इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करती है, ठीक है। फिर क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस हो चुका होगा, फिर काम रह जाएगा इसका, किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। वो क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स जो फूड मॉलिक्यूल आया है छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होके उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगी। कैसे एब्जॉर्ब करेगी, इसके अंदर होगी सर कंसंट्रेशन ज़्यादा फूड के अंदर, और इंटेस्टाइन के अंदर जो ब्लड वेसल होगी उसके अंदर कंसंट्रेशन होगी कम, तो ये मूव कर जाएगा थ्रू एसपीएम, ठीक है। सर वो मूव कैसे करेगा, बेटा ये कॉन्टैक्ट में होंगे, दिखाता हूँ। रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ऐसी होती है हमारी विलाइज, ठीक है, ऐसे फिंगर जैसी सी। अब यहाँ पे आप एक एग्जांपल देखना, एक तो मैंने सिंपल फर्श के ऊपर कोई चीज़ क्रॉस करवा दी, ठीक है। एक तो मैंने सिंपल ऐसी जगह पे एक ये ऐसी चीज़ को क्रॉस करवाया है, तो कितना सरफेस टच हुआ है इसका, सिर्फ ये इतना सा सरफेस टच हुआ है। मैं इसको 2 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लेता हूँ, इतना ही सरफेस एरिया टच हुआ होगा। बट अगर मैं आपको कहूँ कि सर मेरी शेप तो ऐसी है किसी भी चीज़ की, अब इसके अंदर सर फूड मॉलिक्यूल को एंटर करवा के दिखाओ, अब भी करवा के दिखा देते हैं। फूड मॉलिक्यूल एंटर करेगा ना तो ऐसे होगा, ये जो राउंड फॉर्म में था ना, ये अब ऐसे होगा, आपको देखने में समझ में भी आ रहा होगा। तो ये फूड मॉलिक्यूल ऐसे होगा, इसमें ज़्यादा सरफेस एरिया कॉन्टेक्ट में नहीं है। आपको क्या लग रहा है सर, बिल्कुल यहाँ से लेके ये इतना सारा ये कॉन्टेक्ट में है, और इतना भी कॉन्टेक्ट में, यानी थोड़ा सा ही एरिया बचा, और जैसे ये और आगे मोशन करता रहेगा वो एरिया भी कॉन्टेक्ट में आ जाएगा। यानी बेसिकली एब्जॉर्प्शन, अब जैसे टावल को हम रखते हैं, एक तो टावल का मैंने इतना सा पीस रखा किसी जगह पे जहाँ पे पानी गिरा हुआ था, इतना सा ही पार्ट रखा मतलब उसका, और एक मैंने रख दिया पूरा टावल ऐसे फैला के, पूरा सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट में आ गया, तो कहाँ ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा, जहाँ पे ज़्यादा सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट में होगा। इसीलिए इंटेस्टाइन, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो सबसे बेस्ट है न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि उसके पास क्या है, विलाइज प्रेजेंट है, ऐसी ऐसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है बहुत सारी, जैसे ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, इनके ऊपर भी छोटी छोटी माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है। ये छोटे छोटे हेयर्स दिख रहे हैं ना, ठीक है। ये आप लोग जो मेडिकल बैकग्राउंड ले लेंगे वो 12th में 11th में जहाँ भी पढ़ना होगा वो पढ़ लेंगे। ये अभी जो बेसिक है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। हाँ, अब ना यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। एक तो मेरे पास प्लेन टावल और एक टावल है फर वाला,
ऐसे काफी सारे फर हैं उसके ऊपर। कौन सा टॉवल ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब करेगा? सर ऑब्वियसली ये वाला टॉवल। क्यों भाई? सर इसके अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए क्या बोलते हैं, फर ज्यादा है। ओके सर, फर ज्यादा है तो फिर सर ये कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा शो करेगा। वो कैसे भला? एक काम करके देखना, एक तो ऐसे टॉवल के ऊपर एक बॉल को ऐसे बाउंस करवाना, ये बॉल है कोस्को वाली, ठीक है, बॉल को ऐसे चलवाना, तो सिर्फ ये एरिया कॉन्टैक्ट में होगा इसके साथ, सिर्फ ये एरिया कॉन्टैक्ट में होगा। बट अगर इसी पे हम एक बॉल को यहाँ से ऐसे, सेम बॉल है, क्रॉस करवाएंगे, तो अब इसका सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट में देखो कितना ज़्यादा है। यहाँ से स्टार्ट हो गया है सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट में, यहाँ तक दिख रहा है। यानी कि सर जहाँ पे भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो हमारी ये जो ब्लैंकेट्स आते हैं उनमें भी देखा होगा, ऐसे हम उंगलियां रख देते हैं, उंगलियां छिप जाती हैं हमारी उसके अंदर, क्योंकि फर सा निकल आता है, यानी हमारी उंगलियां ज़्यादा सरफेस एरिया के कॉन्टैक्ट में है। तो सिमिलरली विलाई ज़्यादा सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट बनाती हैं और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छे से कर लेती हैं। ये भी टॉपिक्स हमने कर ही लिए, कोई नहीं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन भी हमने कर लिया, ठीक है। कैसे करेगा? विलाइज के थ्रू इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगी, और एब्जॉर्ब करके कहाँ ट्रांसफ़र करवा देगी? हमारी ब्लड में, मतलब ब्लड में चला जाएगा वो। विलाइज के अंदर ना कैपिलरीज होती हैं छोटी छोटी। अब उसके बाद जैसे ही यहाँ पहुँचेगा, जैसे ही खाना कहाँ पहुँचेगा? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, तभी क्या हो जाएगा? फूड की डाइजेशन और फूड की एब्जॉर्प्शन बंद, कोई न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। फिर सर लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? ये करती है वाटर एब्जॉर्ब। अब तक फीकल मैटर नहीं बना है, अब यहाँ पे बन जाता है। जब वो सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिल जाते हैं ना, तो इसको काइम बोलते हैं, ये मैं बताना भूल गया था। जब सारे जूसेस ऐड हो जाते हैं तो उसको काइम बोलते हैं। तो काइम क्या है? वाटर और जो गैस्ट्रिक जूसेस, या बेसिकली एक काइंड ऑफ काफ़ी लिक्विड फॉर्म में जो हमारा फूड हमने खाया था वो है। जनरली लूज मोशन होते हैं तो वो काइम ही आ रहा होता है एक तरह से, यूँ मान लो। तो कितना लिक्विड है वो? काफ़ी ज़्यादा। तो फिर वो जब लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तो वहाँ पे हमारा जो, अरे क्या हो गया भैया, तो जैसे ही वो लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा तो उसका जो वाटर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट हो जाएगा, और वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद वो बन जाएगा सिर्फ फीकल मैटर, और वो जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा? रेक्टम में। यहाँ है रेक्टम, रेक्टम में स्टोर हो जाएगा, और रेक्टम से फिर वो थ्रू एनएस बाहर। तो ये मेरा था सारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें मैंने सारी प्रोसेस आपको बता दी है। खाना खाया, इंजेशन, जब गैसेस जूसेस मिले या ब्रेक डाउन हुआ, डाइजेशन, यहाँ पे आने के बाद जब सारा एब्जॉर्ब किया विलाइज ने, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद जो खाना सारा एब्जॉर्ब कर लिया था उसको पूरी बॉडी पार्ट्स में पहुँचा दिया, किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू, और फिर आके सारा यहाँ पे स्टोर हो गया, और स्टोर होने के बाद वो बाहर निकल गया। वही मेरा क्या था? इजेशन था। तो ये मेरा बेसिकली टॉपिक हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का कंप्लीट। कुछ पेंडिंग तो नहीं रहा? देख लेते हैं। रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ये भी हो गया, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच क्लास देखने के लिए। हमारे साथ अपना प्यार और विश्वास ऐसे ही बनाए रखें, ठीक है। क्लासेस देखते रहें, अपना नोट्स बनाते रहें, ठीक है। और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, भाई बहन हैं, छोटे बड़े, उनको ये टॉपिक्स करवाओ, उनको दिखाओ। और कुछ भी डाउट्स आते हैं तो हमें मैसेज करो। मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था मेरा अकाउंट, वैसे तो मिलन खरब नाम से सर्च करोगे तो आपको मिल भी जाएगा, बट अगर चैनल के ऊपर डालना चाहो तो डाउट्स यहाँ भी भेज सकते हो, ठीक है। कमेंट करके बता सकते हो, हम आपके डाउट्स के ऊपर भी ज़रूर एक मतलब डाउट टेकिंग सेशन ज़रूर लेंगे और क्लासेस लेके आएंगे। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अपना विश्वास और टाइम, मतलब अपना विश्वास बनाए रखने के लिए और टाइम देने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।